ईश्वर ने इंसान के रूप में जन्म देकर हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। अब जिस प्रकार हम अपना जीवन जिएंगे, यह हमारे द्वारा दिया गया ईश्वर को सबसे बड़ा तोहफा होगा। सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन का सर्वोत्तम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था हमारी मर्जी से नहीं हुआ था, हमारी मृत्यु होगी वो भी हमारी मर्जी से नहीं होगी, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच का जो जीवन है वो हमारी मर्जी का है। तो जीवन से अधिकतम पाने के लिए हमें जागना होगा, और इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है और एक ही मौका है, और इसके लिए हमें ही जागना होगा। जब हम अपनी माँ की गर्भ में थे तो 9 महीने तक सो ही रहे थे, हमारी मृत्यु होगी तब भी हम गहरी निद्रा में सो जाएंगे। तो क्या हम इन दोनों घटनाओं के बीच का जो जीवन है वो सोते हुए गुजारना चाहेंगे? इसका उत्तर सबका एक ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, हमारे पूर्व जन्मकृत कर्मों का जो लेखा जोखा है वह देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञान कराने में बृहस्पति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए ही बृहस्पति को जन्म कुंडली का पंचम भाव दिया जाता है देखरेख करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि कुंडली का जो पंचम भाव है वो संचित कर्म का भाव है। जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं उसका जो भाव है वो जन्म कुंडली का पंचम भाव है, और पूर्व जन्म कृत कर्मों के कारण ही हमारे वर्तमान के भाग्य बनते हैं, भाग्य संवरते हैं। आपको ध्यान होगा कि 21 अप्रैल 2023 को बृहस्पति का गोचर मेष राशि में हुआ था, और जब मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ था तो बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश किए थे। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र चूंकि केतु का नक्षत्र है, तो इसलिए भी देखा जाए तो बृहस्पति अगर केतु के नक्षत्र में आए थे तो एक तरफ से गुरु चंडाल दोष का निर्माण कर रहे थे, और वैसे भी देखा जाए तो 21 अप्रैल को बृहस्पति जब मेष राशि में आए तो मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान थे, उससे भी गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा था। ऐसे में बृहस्पति आए थे हमारे कर्मों का प्रतिफल देने के लिए। और आज हम कन्या राशि वाले जातकों की बात करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान हुए थे 21 अप्रैल को मेष राशि में राहु के साथ। अब बृहस्पति हमारे कर्मों का प्रतिफल देने के लिए आए थे, लेकिन वो चाहकर भी अपने कर्मों का प्रतिफल हमें नहीं दे सके, चाहकर भी नहीं दे सके, क्योंकि उस समय एक तो केतु के नक्षत्र में थे, राहु बृहस्पति के साथ थे, तो बृहस्पति बलहीन अवस्था में थे, कमजोर अवस्था में थे, वो हमारे कर्मों का प्रतिफल नहीं दे सके, चाहकर भी नहीं दे सके। लेकिन 21 जून 2023 को देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में आ गए। अब भरणी नक्षत्र शुक्राचार्य का नक्षत्र है, तो ऐसे में दो गुरुओं का मिलन हुआ, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के, दानवों के गुरु हैं, और दोनों ही ग्रह कानून शास्त्र के प्रखर पंडित माने जाते हैं। और दोनों गुरुओं का मिलन 21 जून को हो गया। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में आए, मजबूत अवस्था में आए, और बृहस्पति जब मजबूत हुए 21 जून को तो राहु कमजोर होते हुए, और आगे जाकर के भी राहु कमजोर स्थिति में होंगे, और राहु जब कमजोर होंगे तो बृहस्पति मजबूत होंगे। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही शुभ समय लेकर के देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। अब बृहस्पति अष्टम भाव में कन्या राशि वाले जातकों के लिए चल रहे थे,
अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। तो जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन तो होगा, आप ऐसा मानिए। अष्टम भाव होता है प्राप्ति का। तो प्राप्ति कैसे होगी? अब भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो ऐसे में भाग्य स्थान देवगुरु शुक्राचार्य भाग्य स्थान के स्वामी कन्या राशि वाले जातकों के लिए और धन स्थान के इन दो भावों के स्वामी बनकर के विराजमान होंगे और भाग्य स्थान और धन भाव को एक्टिवेट करेंगे। और अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य से ही तो परिवर्तन संभव है। भाग्य उदय होगा तभी तो परिवर्तन होगा और भाग्य से ही प्राप्ति होगी। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि देवगुरु बृहस्पति जब भरणी नक्षत्र में 21 जून को प्रवेश किए और 26 नवंबर तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में ये जो समय है कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही शुभ समय लेकर के बृहस्पति भी आ रहे हैं और शुक्राचार्य स्वयं आ रहे हैं। अब शुक्राचार्य भाग्य स्थान के स्वामी बन रहे हैं। तो भाग्य में जो तकलीफें आ रही थी, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, कोई भी कार्य हम कर रहे थे उस कार्य का जो प्रतिफल है वो कन्या राशि वाले जातकों को नहीं मिला। तो ऐसे में 21 जून के बाद शुक्राचार्य शुक्रदेव भी मजबूत अवस्था में होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत अवस्था में होंगे। तो भाग्य में परिवर्तन होना तय है, कर्म में परिवर्तन होना तय। जो कार्य हमने किए, जो मेहनत हमने की, जो परिश्रम हमने किया, उस परिश्रम का, उस मेहनत का प्रतिफल देने के लिए ही तो बृहस्पति भरणी नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और शुक्र मजबूत स्थिति में आए। देखो दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, परिश्रम हर कोई करता है, लेकिन उस परिश्रम का, उस मेहनत का समान रूप से फल मिले यह जरूरी नहीं है। दो व्यक्ति यूं समझ लीजिए, वो मजदूर दोनों साथ में मेहनत करते हैं, दोनों ने परिश्रम किया, दोनों ने तनतोड़ मेहनत की, लेकिन एक मजदूर का भाग्य का साथ उसे मिल गया। मजदूरी से उसकी मुलाकात किसी अच्छे कारीगर से हुई, वो कारीगर के साथ जुड़ा, उसने अपने मेहनत के बलबूते पर थोड़ा परिश्रम किया, फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में आया, उससे मुलाकात हुई, उससे थोड़ा और आगे उसने मेहनत की, किसी बिल्डर के नज़दीक आया और एक दिन वो बिल्डर बन गया। उसी के साथ दूसरे मजदूर ने भी मेहनत तो की थी, लेकिन वो मेहनत उसकी मजदूरी तक ही सीमित रही। तो मेहनत दोनों ने की, परिश्रम दोनों ने किया, लेकिन एक का भाग्य साथ दिया और भाग्य का साथ देना जीवन में बहुत ही जरूरी है, आप ऐसा समझिए। और भाग्य का साथ देने के लिए ही तो देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में आए और मजबूत स्थिति में, बलवान स्थिति में आए हैं। दो गुरुओं का मिलन हुआ है और दो गुरुओं का मिलन, वैसे भी शुक्राचार्य वो तो धन के देवता हैं, वैभव के देवता हैं, समृद्धि के देवता हैं, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर सबके देवता हैं, प्रसिद्धि के देवता हैं, कला और एक्टिंग के देवता हैं। और वही शुक्राचार्य कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी बन रहे हैं और धन स्थान के स्वामी बन रहे हैं। धन और भाग्य जीवन में किसी भी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से अगर देखें तो इन दोनों धन और भाग्य का साथ देना बहुत ही जरूरी है। तो भाग्य में परिवर्तन निश्चित है, प्राप्ति भी निश्चित है और अष्टम भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि आए थे परिवर्तन करने के लिए, लेकिन गुरु चंडाल दोष की वजह से, केतु के नक्षत्र के में होने से वो अपने कार्य का प्रतिफल, अपने शुभ फलों का प्रतिफल व्यक्ति को नहीं दे सका। तो ऐसे में 21 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में होंगे और राहु जब साथ में थे, गुरु चंडाल दोष का निर्माण कर रहे थे, गुरु
राहु अब धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे और बृहस्पति मजबूत होते जाएंगे। तो भाग्य में परिवर्तन निश्चित है। अब शुक्राचार्य धन स्थान के स्वामी भी बन रहे हैं, तो जीवन में धन तो आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, धन आएगा। शुक्र आपको धन देंगे, वैभव देंगे, ऐश्वर्य देंगे और हर सुख सुविधाओं के साधन आपको उपलब्ध कराएंगे। और धन का एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व है, हम सभी इससे वाकिफ हैं। अब दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। शुक्राचार्य के कुटुंब भाव के स्वामी बनने से यह भाव एक्टिव होगा। तो कुटुंब और परिवार जो बिखरा हुआ था, छिन्न भिन्न था, अस्त व्यस्त था, नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर होगी और सब एक जगह बैठ करके खाना खा सके, ऐसी स्थिति शुक्रदेव उत्पन्न करेंगे। परिवार में प्रेम जरूरी है, सौहार्द जरूरी है, क्योंकि प्रेम भरे वातावरण में ही व्यक्ति अपनी जिंदगी का सर्वोत्तम पा सकता है। घर में जब तकलीफें होगी, परेशानियां होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसे में उन्नति बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो धन और कुटुंब के भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए ही तो बृहस्पति भरणी नक्षत्र में आए, शुक्रदेव के नक्षत्र में आए हैं, तो ये भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा। धन, कुटुंब और वाणी, आपकी भाषा में एक अलग तरह का मिठास देखने को मिलेगा। आप अपनी भाषा से हर किसी को अभिभूत कर पाएंगे, अपनी भाषा से हर किसी को आप प्रसन्न कर पाएंगे। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आप जो कहेंगे उनको मानेंगे। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आप अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते जाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव धन और कुटुंब और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो यह भाग्य में परिवर्तन तो निश्चित तौर पर कराएंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव धार्मिकता का भाव है, आध्यात्म का भाव है। तो बृहस्पति आपको आध्यात्म के कार्य में लेकर के आएंगे। धार्मिक कार्य आपके जीवन में कुछ न कुछ इस समय में होगा। धर्म से संबंधित आप कोई न कोई घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आप जरूर करेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। जीवन में बृहस्पति परिवर्तन लेकर के आए हैं, प्राप्ति लेकर के आए हैं। वैसे भी अष्टम भाव दुखों का भाव है, इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, लेकिन बृहस्पति अब इस भाव में मजबूत स्थिति में होंगे। अब जहां भी बृहस्पति की दृष्टियां जाएगी, ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां शुभ फल तो देते हैं, लेकिन इतना शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन बृहस्पति की जहां भी दृष्टियां जाती हैं वहां पर हमेशा शुभ फलों में हमेशा वृद्धि करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि 5वीं, एक सप्तम दृष्टि और दूसरी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। अब अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान होकर के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कन्या राशि वाले जातकों के 12वें भाव पर जा रही है। दोस्तों, 12वां भाव मोक्ष का भाव है, अन्यत्व और परत्व का भाव है, व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, शयन सुख का यह भाव प्रतिनिधित्व करता है। तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि यह भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। पति और पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उस भाव का प्रतिनिधित्व 12वां भाव करता है। और 12वां भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन शुक्र 12वां भाव में हमेशा शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, क्योंकि शुक्र ही काम शक्ति के कारक है और 12वां भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते बेहतर स्थिति में होंगे और पति पत्नी के रिश्ते अगर मजबूत होंगे तो घर का वातावरण सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, अच्छा होगा और घर के वातावरण का सीधा प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके खर्च भाव पर है। खर्चे तो होंगे, बृहस्पति आपके जीवन में खर्चे तो कराएंगे, लेकिन वो खर्चे आपके शुभ कार्यों में होंगे, वो खर्चे आपके मांगलिक कार्यों में होंगे,
सामाजिक कार्यों में होंगे और धर्म के कार्यों में होंगे। गलत कार्यों में वो खर्चे आपके नहीं होंगे। अब द्वादश भाव मोक्ष का भाव है। आपकी रुचि आध्यात्म में होगी। आप अपने इष्ट देव का गुणगान करने लग जाएंगे, इष्ट देव को मानने लग जाएंगे। पहले आप नास्तिक थे, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु भी थे और राहु मजबूत स्थिति में थे, हालांकि आज भी है, लेकिन अब राहु धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। आप में धार्मिकता बढ़ती जाएगी, आप धर्म से अभिभूत होंगे और दूसरों को भी धर्म के बारे में अवगत करवाएंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। अब धन भाव एक्टिवेशन में होगा और धन भाव, धन कुटुंब और वाणी का भाव, आपका जो द्वितीय भाव है वो दो तरीके से एक्टिवेशन में होगा। एक तो शुक्र इस देश के इस भाव के स्वामी हैं, शुक्र इस भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है, तो धन से संबंधित कार्यों में आपकी रुचि होगी। यह भाव आपका एक्टिवेशन में आएगा। तो कुल मिलाकर के धन कुटुंब और वाणी के भाव आपका एक्टिवेशन में होगा और निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि है, वो आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो माता से सुख आपको प्राप्त होगा। माता से जो रिश्ते आपके बिगड़े हुए थे, तनाव जो आपका चल रहा था, वो तनाव आपका दूर होगा और माता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। वाहन की प्राप्ति, वाहन का सुख आपको संपूर्ण मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, माता का सुख आपको मिलेगा, कुटुंब का सुख आपको मिलेगा। और हर तरह से देखा जाए तो 21 जून से लेकर 26 दिसंबर तक का जो समय है आपके जीवन में बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जितना मुझे आता है उतना मैंने आपको समझाया, बताया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।